जय नीम करोली बाबा, कृपा करुआ बेसद बाबा। जय गुरुदेव। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और श्री बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। मित्रों, आज के क्रमांक में हम बात करेंगे महाराज जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे नियमों पर जिसे अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन के कठिन से कठिन दौर को हम बड़ी आसानी के साथ पार करके एक समृद्धशाली जीवन जी सकेंगे। तो आइए चलते हैं आज के अद्भुत क्रमांक पर। मित्रों, बाबा त्रिकालदर्शी रहे। उनकी वाणी की दिव्यता ऐसी थी कि उनकी वार्ता सुनने में बड़ी साधारण लगती थी। उसकी दिव्यता का बोध उसी को होता जिससे वह कही गई हो। अन्य उपस्थित लोग उसके महत्व का अनुमान भी नहीं लगा सकते। नीम करोली बाबा एक दिव्य पुरुष माने जाते हैं। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते। तो महाराज जी ने हमेशा दूसरों की सेवा पर जोर दिया। वे दूसरों की सेवा को भगवान की भक्ति का सबसे अच्छा साधन मानते। उनका पूरा जीवन दूसरों की सेवा परोपकार में ही बीता। वे हमेशा अपने भक्तों को सेवा परोपकार के लिए प्रेरित करते। महाराज जी ने कुछ अहम बातें भी बताई हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन की सारी परेशानियों और मुश्किलों को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। महाराज जी ने सबसे अहम बात बताई है, वह यह है कि करें सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना। नीम करोली बाबा का कहना है कि मनुष्य अपनी चिंताओं को कभी समाप्त नहीं कर सकता। उसके जीवन में कोई न कोई परेशानी, चिंता हमेशा ही बनी रहती। उसका कारण मुख्यतः ये होता है कि मनुष्य एक तरफ तो भगवान को भी मानता है और दूसरी तरफ वह ये भी सोचता है कि क्या मेरी समस्या कभी समाप्त होगी, मेरी मुश्किलें कभी समाप्त होंगी, या मेरा मुश्किल दौर कब समाप्त होगा। ईश्वर को मानने वाले और चिंता करने वाले दोनों मस्तिष्क कभी एक छोर पर नहीं बैठ सकते। वो हमेशा विपरीत दिशा में ही चलते हैं। मतलब यह है कि अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और अगर आप चिंता ही करते हैं तो आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं। महाराज जी हमेशा कहा करते, व्यक्ति को सब कुछ भगवान पर छोड़कर अपना कर्म करते रहना चाहिए। बस उस पर विश्वास करके प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, अब सब कुछ तेरा ही है, तू ही जाने। ईश्वर आपकी जरूर सुनेंगे। बस अपने विश्वास को दृढ़ बनाकर उनसे प्रार्थना करते रहें। आपकी सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त होती जाएंगी। चिंताओं से रहें मुक्त। महाराज जी ने दूसरा प्रभावशाली नियम बताया, वो यह है कि हमें चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हम सोचते हैं वो ही हमेशा हमें मिले। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये निश्चित तौर पर हम अत्यधिक चिंतित रहते हैं। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर जो भी करते हैं उसमें सबकी भलाई होती है। संत और भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। जो तुम्हारे लिए उचित है वो स्वयं दे देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है, और कभी हमारी इच्छा के विपरीत भी होता है कि जो हमें चाहिए होता है वो हमें नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जब इच्छा पूरी ना हो तो इसका मतलब ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा किसी और चीज की करता है, लेकिन उसे कुछ और ही प्राप्त होता है। इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। कर्मों पे दें ध्यान। महाराज जी कहते थे कि हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे बहुत से सारे परिणाम या हमारे साथ जो
भी हो रहा है उसमें बहुत सारे हमारे कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है। यानी जो हम कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमें हमारी इच्छा के विपरीत भी फल प्राप्त होगा, और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें बुरे ही परिणाम प्राप्त होंगे। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारा परिणाम भी बुरा होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सकारात्मक परिणाम के बारे में सोचें। महाराज जी हमेशा अपने भक्तों से कहा करते कि चिंता न करें, सिर्फ चिंतन करें। यही चिंता मुक्ति का सबसे बड़ा नियम है, उपाय है। महाराज जी कहते थे कि मनुष्य को अपने मन में ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए जिससे उसके मन में उसके न पूरे होने से कोई ठेस पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो कार्यों में सकारात्मक परिणाम तभी मिलता है जब आपने उसके लिए कड़ी मेहनत की हो, और इसलिए नकारात्मकता से दूर रहें, ईश्वर पर विश्वास करें और अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करें। और चिंता और चिंतन में क्या अंतर है? महाराज जी कहा करते कि चिंता और चिंतन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। चिंता मूर्ख लोग करते हैं। चिंता करना हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है कि अपने कार्यों को अच्छे से सही दिशा में करें, सदैव अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ दें। महाराज जी कहते थे कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर चिंतन करें, फिर उसके बाद उस कार्य को करें, और कार्य करने के बाद उसकी चिंता बिल्कुल ना करें और उस कार्य को ईश्वर के भरोसे पर छोड़ दें। मित्रों, अगर हम सभी महाराज जी द्वारा बताए गए नियमों को अपनाकर, उनकी बातों को मानकर अपने कार्य को करते हैं, सद्मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, हमारी चिंताएं निश्चित तौर पर समाप्त होंगी और चिंता करने या दुखी रहने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सफलताएं रोज दस्तक देंगी। जय गुरुदेव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं महाराज जी की लीलाओं से भरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली।